देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा भायंदर रामलीला समिति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भायंदरपुर के आरएनपी पार्क स्थित राहुल स्पोर्ट्स ग्राउंड में चल रही रामलीला के 8वें दिन भगवान राम का मार्मिक संवाद सुनकर दर्शक भावुक हो गए। प्रमुख मार्गदर्शक लल्लन तिवारी ने कहा कि भगवान श्री राम के पथ पर चलकर सत्य और धर्म को आगे बढ़ाए। इस रामलीला में प्रमुख उपस्थिति पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह तथा मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस के सीपी मधुकर पांडे की रही। कृपाशंकर सिंह ने भायंदर सत्ता से बात करते हुए कहा कि उत्तर भारतीय भवन का भूमि पूजन इसी वर्ष होगा। आइए देखते हैं आए हुए अतिथियों ने भायंदर सत्ता से बात करते हुए क्या कहा। मेरा भायंदर रामलीला समिति चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर रामलीला का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके प्रमुख मार्गदर्शक लल्लन तिवारी जी, श्री अभय चौबे जी, श्री गणेश पाठक जी, श्री आर.के. पाठक जी, ब्रजेश आर. तिवारी जी, शारदा प्रसाद पांडे जी, श्री संतोष दीक्षित, श्री दिनेश पांडे, श्री शिव कुमार चौबे, श्री राकेश मिश्रा जी और श्री पुरुषोत्तम पांडे जी, श्री उमाशंकर तिवारी जी, श्री राहुल तिवारी जी, श्री शिव बहादुर सिंह जी, श्री मनोज मिश्रा जी, श्री विद्याधर पांडे जी, श्री प्रदीप मिश्रा जी। और यहाँ पर रामलीला का जो ये यहाँ पर जो सादरीकरण किया जा रहा है, उसके लिए जो कलाकार उपस्थित हैं वे सभी और जो दर्शक गण हैं, सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि दुर्गोत्सव के लिए की शुभकामनाएं देता हूँ। रामलीला देखी है कि नहीं देखी? तो मैंने देखी तो है और मैंने इनको एक छोटी सी कहानी भी सुनाई। मेरे पूज्य पिताजी तो वो बाद में इंजीनियर बने और झारखंड में एक पब्लिक सेक्टर यूनिट था, वहाँ पे इंजीनियर थे और वहीं से वो रिटायर कर गए। तो वो उनके गांव में रामलीला होती थी। हमारा जो गांव है उसमें पूर्व साइड में एक बड़ा सा टीला हुआ करता था, उसी टीले को लोग स्टेज बनाते थे और उसमें उनको थोड़ा सा लिया जाता था। तो एक बार ऐसा हो गया कि वो जो एक सीन है जिसमें अंगद अपना पैर पटकते हैं और कहते हैं कि अगर आपने रावण इसको अगर हिला दिया तो बाकी सारा मैं हार मान जाता हूँ। तो वो कुछ कार्यक्रम ऐसा हुआ या शायद वो उसमें इतना डूब गए उस एक्टिंग में कि उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही जोर से अपना वो पैर पटक दिया और वो स्टेज का एक छोटा सा पार्ट था एक, तो उससे थोड़ा सा कार्यक्रम में थोड़ा 5 मिनट का व्यवधान हुआ। लेकिन उस घटना के चर्चे अभी भी जब मैं गांव में जाता हूँ तो उस समय के जो बुजुर्ग लोग थे या उनके जो दोस्त थे जो आज बुजुर्ग हैं, वो इसका जिक्र जरूर करते थे। एनीवे, मुझे यहाँ पर ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको इस तरीके से सस्टेन करने का एक प्रयत्न और एक सफल प्रयत्न यहाँ पर हो रहा है। और ये करने के लिए जितने भी सभी आयोजक हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और आपको पता ही है कि मैनेजमेंट के लिए पब्लिक के सहयोग से ये सारा का सारा आनंद और उत्साह का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण तरीके से गुजरेगा। इसके लिए हमने सभी पूरी तैयारी की है, आपका सहयोग तो है ही। इतना ही बोल के और फिर एक बार यहाँ जो आयोजन है उसके सफल आयोजन के लिए और उसके सराहनीय आयोजन के लिए मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ। और इतना ही बोलकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लल्लन तिवारी जी एक व्यक्ति ने एक व्यक्तित्व है हर क्षेत्र में, चाहे वो मतलब शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर जगह वो चाहते हैं कि हमारी जो सनातन धर्म है, हमारा जो एक विचार है, हमारी जो संस्कृति है, लोगों तक ले जाया जाए।
उसी के तहत रामलीला का मंचन कई सालों से करते चले आ रहे हैं। और यहाँ रामलीला का जब मंचन होता है तो रामलीला के मंचन करने वाले को यहाँ से एक मिलता है कि मतलब भगवान राम क्या थे, भगवान राम क्यों अवतार लिए थे। और वो प्रेरणा मिलने के बाद जो भगवान राम ने नर के रूप में अपनी जो लीलाएं करी कि जब वो निकले वनवास के लिए, उन्होंने कोई राजा महाराजा, उनके बहुत रिश्तेदार रहे होंगे, उनके यहाँ नहीं गए। उन्होंने उस तबके के लोगों को साथ लिया, केवट को लिया, भील को लिया, जंगल में रहने वालों को लिया, बंदरों को लिया। तो उन्होंने ऐसे वर्ग को साथ लेके चले, ये जो अपेक्षित वर्ग है इसको साथ लेके चलो, इनके साथ में, तो उससे कई प्रेरणाएं मिलती हैं। आज तो लोग जो है अलग अलग तरीके से अपना जाति ये गणना करा रहे हैं, कोई मतलब ये कह रहा है कोई जाति, लेकिन भगवान राम ने जो प्रेरणा दी, भगवान राम से जो प्रेरित होते हैं, आज यही कारण है कि देश में भगवान राम के मंदिर को बनाने की परिकल्पना चल रही थी। मैं तो साधुवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने तय किया था कि हमारा भगवान राम का मंदिर बनेगा। मेरे जैसा आदमी कभी सोचता नहीं था कि भगवान राम का मंदिर बन पाएगा। ये जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उस विरासत को लेकर चलने का अच्छा प्रयास हो रहा है। मैं साधुवाद देता हूँ आदरणीय लल्लन तिवारी जी को, उनकी सभी टीम के लोगों को। और मैं जो मंचन कर रहे हैं बहुत अच्छे कलाकार जो रावण का रोल कर रहे हैं, देख रहा हूँ बड़ा मजबूत है वो। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इससे एक जानने की जरूरत है, भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था, भगवान राम को अहंकार ज्ञान था, रावण को ज्ञान का अहंकार था। कभी ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, इससे एक हमको सीख। सर, आपने मीरा भाईंदर में बोला था उत्तर भारतीय संघ का एक भवन बनेगा, क्या कहना चाहेंगे? बनेगा, मैंने जो कहा आज दुर्गाष्टमी है, यहाँ मैं आया हूँ, आपको 2 महीने के अंदर भूमि और भूमि खरीदी गई भूमि का आपको जगह सुनने को मिलेगा, कैसे कब भूमि पूजन हो गया। बट इसी साल जो 2023 है ना, इसी साल में उत्तर भारतीय समाज के लिए एक भूमि अलग से होगी, जिस भूमि पर पूरे समाज के लोग वहाँ अपना कामकाज और सामाजिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत को ले चलते हैं। पिछले 16 सालों से सतत यहाँ पर रामलीला का जिस तरह से मंचन हो रहा है, एक सजीव मंचन जो लोगों को रामलीला से जोड़े रखता है। भगवान श्री राम की जो लीलाएं थी उनको लोगों तक पहुँचाने का एक जो कार्य मीरा भाईंदर रामलीला समिति कर रही है, मैं उसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि हम सबका जो कर्तव्य है वो ये समिति पूरी कर रही है। लल्लन तिवारी जी की पूरा परिवार, राहुल जी, सारे लोग इसमें जो योगदान दे रहे हैं, राजकुमार मिश्रा जी जिस तरह से इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में ये और भी भव्य दिव्य होगा। और इसको हम आने वाले समय में थोड़ा सा और हाईटेक करने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाली जनरेशन भी इससे जुड़े, और एक सदस्य के रूप में मैं सदैव इसमें सक्रिय रहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बताना चाहता हूं कि रामलीला समिति की स्थापना वर्ष 2008 में हुई है और ये समिति की स्थापना का ये 16वां वर्ष है। और अपने स्थापना से लेकर के आज तक मुंबई और उपनगर में होने वाली समस्त रामलीलाओं में मीरा भाईंदर रामलीला समिति अपने अभिनय का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ की खासियतों में जो है, महिला पात्रों का रोल महिलाएं करती हैं और पुरुष पात्रों का रोल पुरुष निभाते हैं। साथ ही साथ राधे श्याम रामायण की तर्ज पे और मूलतः अवधी भाषा में होने वाली ये रामलीला है, जो यहाँ की और उपनगर में होने वाली सभी रामलीलाओं में सबसे खास रामलीला है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ के जो कलाकार हैं वो दैनिक रोजगार से जुड़े हुए सारे लोग हैं। काशी, मथुरा, बनारस से कहीं से आने वाले बाहर के आयातित कलाकार नहीं है, बल्कि रामलीला समिति के स्वतः स्फूर्त कलाकार हैं। और कलाकार मंडल सरस्वती साहित्य कला मंडल के सौजन्य से और मीरा भाईंदर रामलीला समिति के बैनर तले ये रामलीला यहाँ पे निरंतर 16वें वर्ष के रूप में आयोजित की जा रही है। नमस्कार, मैं स्टार्टिंग से ही मीरा भाईंदर रामलीला समिति से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे उत्तर भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है मीरा भाईंदर रामलीला की, जो गिनती पूरे मुंबई, पूरे सबअर्बन में अच्छे रामलीला में की जाती है। और यहाँ पे जितने भी कलाकार लोग हैं एकदम निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। विगत 16 वर्षों से वही एक मंडली है, सरस्वती कलाकार मंडली, विगत 16 वर्षों से बिना किसी मतलब श्रम के चाह रखते हुए इस प्रोग्राम करते रहते हैं। और यहाँ पे बाबू श्री लल्लन तिवारी जी के पूरे मार्गदर्शन में रामलीला होती है।
सब आशीर्वाद उनका ही है। समिति के मार्गदर्शक मीरा भाईंदर रामलीला समिति के मार्गदर्शक के रूप में मैं उमाशंकर तिवारी ये जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर रामलीला ये अपने आप में एक हाईटेक रामलीला यहाँ पे की जाती है अवधी भाषा में, और अवधी भाषा में रामलीला हमारे उत्तर भारत के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ पे आने वालों की संख्या प्रतिदिन 2 से 2,500 हजार रहती है, और दशहरा के दिन कम से कम 5 से 7 हजार पब्लिक आ जाती है। और ये रामलीला गत 16 साल से हो रही है, और इस रामलीला में प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में श्री ललन तिवारी जी का आशीर्वाद प्राप्त है हमारे कलाकारों को और रामलीला समिति को। इसलिए मैं ऐसे बाबूजी ललन तिवारी जी को मैं कोट सा धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग से और उनके इस इच्छा के मुताबिक हम लोग जो है यहाँ पे रामलीला को जनता को दिखा पाते हैं। और यहाँ की जनता को भी मैं शुभकामना देता हूँ कि गत 16 साल में कोई भी अप्रिय दुर्घटना यहाँ पे नहीं घटी। इसलिए जनता का मैं कोट सा धन्यवाद करता हूँ कि आए हुए सभी दर्शक लोगों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और भाईंदर जो है विशेष लोगों का जो है इंटरव्यू लेकर के एक हमारे रामलीला प्रचार समिति का एक तरह से प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए भाईंदर सत्ता को अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आप देख रहे हैं भाईंदर सत्ता न्यूज।